जंगल में खोई आत्मा। अंधेरी रात थी। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और आसमान में तारे भी जैसे लुकाछिपी खेल रहे थे। गांव के पास का जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था और कोई भी उस जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह जंगल हमेशा से रहस्यमयी माना जाता था। वहां के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि इस जंगल में एक आत्मा भटकती है जो हर रात अपने किसी गहरे दर्द को बांटने के लिए रोती है। एक दिन गांव के 10 वर्षीय बालक आरव ने अपने दोस्तों से कहा, क्या तुमने भी सुना है कि उस जंगल में आत्मा रहती है? मुझे तो लगता है यह बस एक कहानी है। उसके दोस्त वीर और अनु ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन वे डर भी रहे थे। वीर ने कहा, लेकिन अगर यह सच हुआ तो? लोग कहते हैं कि जो भी उस जंगल में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। आरव ने उत्सुकता से कहा, सच या झूठ यह तो हमें खुद जाकर ही पता चलेगा। आज रात मैं वहां जाऊंगा। अनु और वीर ने एक साथ विरोध किया, पागल मत बनो, यह खतरनाक हो सकता है। लेकिन आरव की जिद के आगे वे हार गए। रात के 10 बज रहे थे। पूरा गांव सो चुका था। आरव, वीर और अनु चुपचाप अपने घरों से निकलकर जंगल के किनारे पर आ गए। चारों तरफ गहरी खामोशी थी। केवल झींगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वीर ने घबराकर कहा, मुझे अभी भी लगता है कि यह गलत है। लेकिन आरव ने वीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं। अगर हमें कुछ भी अजीब लगेगा तो हम वापस आ जाएंगे। जैसे ही वे जंगल के अंदर बढ़े, अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। रास्ता कच्चा और फिसलन भरा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूल रही थीं, मानो वे भी कुछ कहना चाहती हों। चलते चलते वे एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। कुआं टूट चुका था और उसके चारों तरफ काई जमी हुई थी। अचानक वहां से एक धीमी आवाज आई, कौन है वहां? तीनों बच्चे डर से कांप उठे। वीर ने थरथराती आवाज में कहा, यह कौन बोल रहा है? आवाज ने उत्तर दिया, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आरव ने साहस करके पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? आवाज ने धीरे धीरे अपना रूप प्रकट किया। सामने एक हल्की सफेद रोशनी दिखाई दी और उसमें से एक औरत का धुंधला सा चेहरा उभरा। उसने कहा, मैं इस जंगल की आत्मा हूं, लेकिन मैं भटकती आत्मा नहीं हूं। मैं एक साधारण इंसान थी। इस जंगल ने मेरी कहानी को छुपा रखा है। अनु ने डरते हुए पूछा, कौन सी कहानी? आत्मा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरा नाम सुमित्रा था। मैं इसी गांव में रहती थी। बहुत साल पहले जब मैं छोटी थी, मेरे माता पिता मुझे इस जंगल में खेलने से मना करते थे। पर एक दिन मेरी जिद के कारण मैं जंगल में चली आई। वहां मुझे एक बीमार हिरण मिला। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं उसे अपने साथ गांव ले जाने लगी, अचानक वहां शिकारी आ गए। उन्होंने मुझ पर हमला किया और मुझे इस कुएं में धकेल दिया। तीनों बच्चे स्तब्ध रह गए। वीर ने पूछा, तो तुम यहां क्यों हो? क्या तुम्हें न्याय नहीं मिला? आत्मा ने निराश होकर कहा, नहीं, मेरे माता पिता ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सबूत नहीं था। तब से मेरी आत्मा इस जंगल में फंसी हुई है। मैं चाहती हूं कि कोई मेरे सच को दुनिया के सामने लाए। आरव ने आत्मविश्वास के साथ कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। आत्मा ने बच्चों को एक खास जगह पर ले जाकर कहा, इस पेड़ के नीचे वह पोटली दबी हुई है जिसमें मेरी कहानी छुपी है। बच्चों ने मिलकर खुदाई की और सचमुच वहां से एक पुरानी पोटली निकली। उसमें एक चिट्ठी और कुछ टूटे हुए गहने थे। चिट्ठी में सुमित्रा की कहानी और शिकारी का नाम लिखा था। अगले दिन बच्चों ने वह पोटली गांव के मुखिया को दी। मुखिया ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और पूरी कहानी सुनाई। गांव वालों ने मिलकर उस शिकारी को ढूंढा और उसे कानून के हवाले किया। जैसे ही सुमित्रा की आत्मा को न्याय मिला,
जंगल की ठंडक जैसे गायब हो गई। आत्मा ने बच्चों को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी बहादुरी के कारण अब मैं शांति पा सकी। यह जंगल अब फिर से सुरक्षित हो गया है। आरव, वीर और अनु ने इस घटना से एक बड़ा सबक सीखा, सच्चाई और साहस से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।